चलिए स्टार्ट करते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का लेक्चर 5 पे स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। और आपको बता दें कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, स्टिकली क्या होता है, स्टिकली डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये सब कुछ हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। तो चलिए देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू टैन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया हुआ है और आपको प्रूव करना है कि ये इंक्रीजिंग है 0,π/4 के बीच में। तो चलिए देखते हैं। फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू टैन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एफ एक्स को हम लोग y भी कहते हैं, तो y इक्वल टू टैन इनवर्स और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होगा। इसके बाद आप इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये dy बाई डी एक्स होगा और टैन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर 1/1 प्लस और x के जगह पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो यहाँ लिखेंगे आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये वाले फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होगा और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होगा, तो डेरिवेटिव निकल गया। इतना करने के बाद से dy बाई डी एक्स इक्वल टू, और ये जो टर्म दिया हुआ है इसमें से हम कॉस कॉमन ले लेते हैं। तो कॉस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन बाई कॉस, ये tan x हो जाएगा और डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो डेरिवेटिव हम लोग फाइंड आउट कर लिए, dy बाई डी एक्स बराबर इतना होगा। अब इसके बाद आपको ये चेक करना है कि डेरिवेटिव का साइन क्या होगा। तो डेरिवेटिव का साइन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाले इंटरवल का यूज करेंगे। ये ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ लिखेंगे व्हेन x बिलोंग्स टू 0,π/4। हम इसको लिख लेते हैं। अब आपको एक चीज ध्यान देना है कि 0 से π/4 के बीच का अगर कोई भी वैल्यू लेते हैं और उस वैल्यू को जब हम यहाँ पे रखेंगे तो cos हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी cos x ग्रेटर देन 0 होगा। 0 और π/4 का बीच का कोई भी वैल्यू लेकर के जब हम यहाँ पर रखेंगे तो 1 माइनस tan x ये भी पॉजिटिव होगा, यानी कि ये भी 0 से बड़ा होगा। और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर ये ऑलरेडी पॉजिटिव है और पॉजिटिव में 1 प्लस करेंगे तो ये भी पॉजिटिव होगा, यानी कि 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर ये भी पॉजिटिव है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि cos x भी पॉजिटिव, 1 माइनस tan x भी पॉजिटिव, 1 प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर ये भी पॉजिटिव है। तो dy बाई डी एक्स यहाँ पर पॉजिटिव है और पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा है। तो जब dy बाई डी एक्स के वैल्यू 0 से बड़ा हो गया तो हम कह सकते हैं कि सो गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0,π/4 और यही आपको प्रूव करना था। जो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। एफ एक्स को y भी कहते हैं, तो y इक्वल टू कॉस एक्स होगा। और जब हम इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। इसके बाद अब आपको डेरिवेटिव का साइन चेक करना है। पहला क्वेश्चन है कि आपको प्रूव करना है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है 0,π के बीच में। तो इस इंटरवल में चेक करना है, तो हम इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले x बिलोंग्स टू 0,π। अब आप ये बताइए कि 0 से π के बीच में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। तो 0 से π के बीच में साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। साइन एक्स के पहले निगेटिव साइन है, तो निगेटिव साइन है तो बोथ साइड आपको इस इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करना है। और जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन एक्स लेस देन 0 हो जाएगा। माइनस साइन एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल है, तो dy बाई डी एक्स यहाँ लिखना है और यहाँ पर लेस देन 0। अब आप देख सकते हैं कि डेरिवेटिव का साइन यहाँ पर लेस देन 0 है, और जब डेरिवेटिव का साइन अगर लेस देन 0 है इसका मतलब ये होगा कि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो आपको लिखना है सो गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स टू 0,π। दूसरा में प्रूव करना है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली यहाँ पर इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा जब x के वैल्यू पाई और 2π के बीच में लाई करेगा। तो एफ एक्स इक्वल टू, दूसरा नंबर सॉल्व करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है कॉस एक्स और एफ एक्स को y भी कहते हैं, तो y इक्वल टू कॉस एक्स। जब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होगा, तो माइनस साइन एक्स यहाँ पर ले लिया हम लोग। इसके बाद जो इंटरवल दिया है उसमें हम डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे।
यहाँ लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू पाई कॉमा 2 पाई। अब ये बात बताइए, पाई और 2 पाई के बीच में साइन पॉजिटिव कि नेगेटिव होता है? तो पाई 2 पाई के बीच में साइन हमेशा नेगेटिव होता है, यानी 0 से छोटा होता है। इसके बाद आप देखेंगे साइन के पहले यहाँ पर माइनस साइन है, तो साइन के पहले चूंकि नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर माइनस साइन हमको लाना है। तो यहाँ माइनस साइन लाने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस साइन एक्स होगा और यहाँ ग्रेटर देन 0 होगा। माइनस साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल है, तो यहाँ डी वाई डी एक्स लिखिए और डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया। और डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब डी बाई डी एक्स के साइन पॉजिटिव आ गया। इसका ये मतलब हो गया कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सो गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स टू पाई कॉमा 2 पाई, और यही प्रूव करना था। तीसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको प्रूव करना है कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0,2 पाई। 0 से 2 पाई के बीच में इंक्रीज भी नहीं करेगा, डिक्रीज भी नहीं करेगा, आपको ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, इसका ग्राफ ऐसा है, ये इसका ग्राफ है, ये इसका ग्राफ है मान लेते हैं, और मान लीजिए कि ये ग्राफ इसका a से b में बना हुआ है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं ये a है और इसको कहते हैं ये b है ना। तो ग्राफ a से लेकर के b के बीच में बना हुआ है और ये हम लिख लिए यहाँ पर। अब आप देखिएगा कि ग्राफ जो है a से b के बीच में इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है, दोनों हो रहा है। a से b के बीच में ग्राफ इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर रहा है। तो जब किसी इंटरवल में ग्राफ इंक्रीज भी करता है और डिक्रीज भी करता है तो इसको हम लोग कहते हैं नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि a से b के बीच में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो रहा है, तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हो रहा है। तब हम ये वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि 0 से पाई के बीच में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और पाई से 2 पाई के बीच में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। मतलब 0 से पाई के बीच में डिक्रीज कर रहा, पाई से 2 पाई के बीच में इंक्रीज कर रहा, मतलब 0 से 2 पाई के बीच में यहाँ पर दोनों चीज़ हो रहा। तो हम लोग कहेंगे कि ये फंक्शन 0 से 2 पाई के बीच में नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो उम्मीद है कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग के बारे में आपको समझ में आ गया। अब चलिए इस स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। हियर fx is strictly decreasing in 0, pi and strictly increasing in pi, 2 pi. So given function is neither increasing nor decreasing in 0, 2 पाई, और यही आपको प्रूव करना था।